नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। मोदी प्रशासन मुर्दाबाद, मोदी प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। देर रात से रुक रुक कर बरसात हुई, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं पानीपत रिफाइनरी के आसपास 6 गांव के खेतों की करीब 1500 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। इन गांवों के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों के विरोध को शांत कराने के लिए किसानों के बीच पहुंचे कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर व बीडीपीओ। उन्होंने बोला कि मामले की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जल्द खराब फसलों की जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी जाएगी और अगर फसल खराब हुई है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी माना है कि किसानों की फसल खराब हुई है। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है। हमने एक जो 6 गांव के वो तो एक किसान ले लिया था उनकी किसानों से। उसमें बिल्कुल हमने 4 दिन का सर्वे का टाइम लिया। 4 दिन में हमारी टीम इसका नुकसान का आकलन कर लेगी। उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी हम रिपोर्ट पे करते। किसानों ने हमारी मांग को मान लिया। मुआवजा भी दिया जाएगा अगर यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, कोई नुकसान होगा इसकी गैस से मुआवजा मिलेगा। ऐसा है जी, अगर मुआवजा ये लोग नहीं देते ना तो फिर तो यहाँ इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। फसल तो इनकी खराब हो जाती है, भैंसें इनकी नहीं दूध देती जो चारों तरफ हरे फैलने के, बच्चे इनके लगातार बीमार रहते हैं। अब की बार तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये प्रदूषण किया जहरीली गैस छोड़कर, इसका असर लगातार दिखा गेहूं के ऊपर। और आप सब यहाँ सामाजिक लोग आए थे, सब ने देखा भी है। ऐसा तो होता नहीं भी किसानों को पता ना लगे, यानी कि बिल्कुल फसल खराब हो चुकी है। मतलब आपकी भी फसल खराब हुई? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी भी साथ ही रिफाइनरी की दीवार का बिल्कुल खराब है। क्या असर पड़ेगा परिवार में? मालूम मुआवजा नहीं मिलता है, वही फसल खेती तो ये लोग तो बेरोजगार खत्म हो जाएंगे। पहले भी रिफाइनरी ने आज तक जमीनें ऐसी एक्वायर कर ली उनकी सस्ते रेट में। अब इनकी यही पॉलिसी है, इन लोगों को जितना परेशान कर दें उतना ही फायदा है हमारे को। ये ज़मीन सस्ती देकर चले जाएंगे। पीछे भी हमारी बात डीसी साहब ने करवाई थी भी आप ये ज़मीन 7 वाली दे दो, लेकिन ये फिर कम रेट में लेना चाहते हैं, इनको दी नहीं, इसलिए ये बार बार परेशान कर रहे हैं। कभी गैस छोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। जो पानीपत रिफाइनरी है, यहाँ से गैस लीक होने की वजह से 6 गांवों की कोई 1500 एकड़ का नुकसान हुआ है। उस नुकसान बहुत ज़्यादा है किसानों का। तो पहले भी 3 दिन पहले आए थे तो रिफाइनरी प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था, पर उसमें कोई ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। तो आज यहाँ पर धरना लगा दिया था। तो आज पानीपत डीसी ने अपने 2 उच्च अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पानीपत और बीडीओ को यहाँ पर बीच में भेजा है। और उन्होंने ये जो नुकसान हुआ ये उन्होंने माना है भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने उसके लिए हमें 3 दिन का समय मांगा है। हम बाहर से साइंटिस्ट बुला के हम वीरवार तक, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, एक 26 जनवरी की छुट्टी है, वीरवार तक वो हमें इसकी विस्तृत रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद जो मुआवजा बनेगा और रिफाइनरी को देना पड़ेगा। तो उसके लिए पानीपत डीसी से भी बात होगी और करनाल डीसी से भी अब फोन पे बात होगी। 2 गाँव करनाल के हैं, मूणगर कुताना, उनके लिए करनाल डीसी साहब ने बोल दिया मैं अपने एसडीएम को डीडीए की ड्यूटी लगा के और आपका हम भी 2 गाँव का सर्वे करा देते हैं। और ये जो नुकसान हुआ है, ये पहले बार इतना नुकसान इस प्रकार से हुआ है। ये एक अलग तरह का मामला है, पर्यावरण से जुड़ा मामला भी है, सेहत का भी नुकसान है, बच्चों को भी जो ऐसे गैस, ये बहुत बड़ा एक हादसा है। इसको सीरियस लेना चाहिए। कोई भी सरकार हो, इस प्रकार का आगे नहीं होना चाहिए। और जो इन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए, क्योंकि पहले ही किसान बहुत दुखी है, कर्जाई है, मौसम की मार है। तो उम्मीद करते हैं जो वीरवार को रिपोर्ट आएगी उसके बाद, नहीं तो यदि इन्होंने हमारी मांगे ना मानी तो आंदोलन करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और तैयार है बिल्कुल। आज धरना खत्म है? आज धरना उन्होंने समय मांगा, समय देते हुए उनको ये धरना समाप्त कर दिया। मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, मैं करनाल जिले का किसान यूनियन का प्रधान हूँ और हम यहाँ पर पहुंचे थे और जो बात हुई आपके सामने फसल खराब हो गई करीब 1500-1600 एकड़। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या समाधान निकलेगा? किसानों से यही बातचीत हुई है कि सोमवार से ना सर्वे स्टार्ट कर देंगे, जो भी उसमें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट को लेके, और आगामी वीरवार तक जो भी उनके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने भी सर्वे किया हुआ, क्या लगता है कि रिफाइनरी में कुछ लगता है कि गैस लीक हुई है और उससे फसल खराब हुई है? जो फसल देखिए उसमें पीलापन है पत्तों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान तो है। बाकी वो डिटेल उसका सर्वे सारा कर देंगे। वीरेंद्र, जो हमारी फसल बर्बाद हुई है इसकी वजह से, और हम पहले भी आए थे, टाइम मांगा था 2 दिन का, हमने वो दे दिया। हम फिर आए 2 दिन का टाइम बिताया कि भाई बोलो क्या कार्रवाई करी है। इनने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने यह कहा भाई क्यों नहीं करी है, कल बारिश होगी, ओले पड़ गए, तुम इससे बहाना कर लोगे।
इन्होंने आज प्रशासन आया है, इन्होंने ये मान लिया है भाई होया नुकसान गैस से है और हमारे को 4 दिन का टाइम देते हो, हम सारा सर्वे करके और आपके बीच में रख देंगे। होया नुकसान गैस से है, हमने इनको टाइम दे दिया है भाई 4 दिन का और अपना कर लो है। आगे भी इन्होंने जो कार्रवाई करके इन्हें इतनी तो मान ली है भाई ये गैस से होया है नुकसान, और हमने प्रशासन को कह दिया चलो हमने टाइम दे दिया है 4 दिन का, पे इसका सारा देख के और दोनों में है, कुछ एरिया करनाल में है, कुछ पानीपत में है, और ये दोनों प्रशासन बैठ के इसमें करेंगे। हमारी कमेटी बन चुकी है 6 गांवों की, और एक गांव में तो आदमी हमने ले लिया है और इनको में सर्वे की उन्होंने कोई वहाँ पड़ी जरूरत तो ये बुला सका उनको, और ये फैसला हुआ है हमारी मुआवजे की मांग आप कर रहे हैं। देखो हम तो ये चाहते हैं कि इस टाइम में 90% नुकसान है, 90% बिल्कुल सारा तो खत्म हो चुका है। जो पशुओं का है, गेहूं का भी 90% नुकसान है। 90 तय भी फालतू होगा। जो गेहूं इस टाइम बैठ गया है, ये वो पिंड आने वाला है गेहूं, ये पिंड वो कैसे आओगा, बोर्ड का फिर चलेगा या होगा। एक और बात हुई है, कल न कोई ओला पड़ जाए या कोई ऊपर की बारिश हो जाए, वो मानना नहीं माना जाएगा। ठीक है, नाम ये बताइए अपना। मैं ताऊ समय सिंह हूँ। ठीक है, कब हुई थी गैस लीक? ये 14 तारीख ने 14 तारीख को रात को हुई है। कितने एकड़ फसल इसी कम से कम 1500-1600 किले तभी ऊपर है, जो एरिया है ऊपर है। और जो है नहीं यू देख लेंगे, और देख भी कम हम रहे भी हैं। अरे एक और कह रहे थे ये अगर भाई बोली तो इन्हें की है खुद, या सारी जो सारा एरिया इन्होंने बोली तो मतलब फैक्ट्री लग रही है, कुछ एरिया बच रहा है बोली गांव का, तो और बाकी सारे गांव है इसमें 6 के 6 गांव इसके अंदर रह रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।